हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स मास्टर। आज हमने चैप्टर गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी लिया है, जिसमें कि सारे ही टॉपिक्स को हमने कवर किया है। द फर्स्ट टॉपिक इज कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट। सेकेंड इज टाइप्स ऑफ बजट, रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। थर्ड इज टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट एंड द लास्ट इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड बजट। गवर्नमेंट बजट हमारा दो चीजों से बनता है। पहला, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पिछले साल क्या थी और आने वाले साल में गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस क्या होगी, यानी कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स आने वाले साल में क्या होंगी। गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को ही बजटरी पॉलिसी बोलते हैं, जिसको हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें रेवेन्यू प्लस एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। कितना क्या सोर्सेज हैं इनकम के गवर्नमेंट के पास, प्लस कितना गवर्नमेंट खर्चा कर सकती है। सो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर मिला के फिस्कल पॉलिसी बनता है, जिससे हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी अचीव हो सकती है। अब बात आती है गवर्नमेंट बजट बनाया क्यों जाता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सो जीडीपी ग्रोथ के लिए, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए, इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए, ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट बजट बनाया जाता है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट के पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनको वो कैसे यूज करेगी, क्या उससे आउटकम आएगा जिससे गवर्नमेंट का भी प्रॉफिट हो, प्लस सोशल वेलफेयर, लोगों का भी भला हो। नेक्स्ट, प्रोविजंस ऑफ पब्लिक गुड्स, गवर्नमेंट के पास जो भी पब्लिक गुड्स हैं जो वो लोगों को देती है, लाइक लॉ एंड ऑर्डर सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज, गवर्नमेंट स्कूल, हॉस्पिटल, रेलवे, बसेस, कैसे वो लोगों तक देगी, लोगों तक पहुंचाएगी, क्या इंप्रूवमेंट आएगा, इसकी भी बात गवर्नमेंट बजट में होती है। नेक्स्ट, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, कैसे रिच पीपल एंड पुअर पीपल के बीच का गैप कम हो, इनइक्वालिटी कम हो, या तो गवर्नमेंट पुअर पीपल को सब्सिडी ज्यादा देगी और रिच पीपल से टैक्सेस ज्यादा लेगी। नेक्स्ट, बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, यहाँ पर इंडिया की स्टेट्स के बीच की इक्वालिटी की बात की है कि कैसे इंटर स्टेट में बैलेंस लाएं। अगर कुछ स्टेट्स डेवलप्ड है तो वहां पे ज्यादा टैक्सेस होंगे, अगर कोई बैकवर्ड स्टेट है या फिर अंडर डेवलप्ड है तो वहां पर लिबरल टैक्स लॉज अप्लाई किए जाएंगे। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की भी बात करती है, कैसे लोगों को वो रोजगार देंगे। फेमस गवर्नमेंट पॉलिसी या फिर प्रोग्राम है मनरेगा पॉलिसी, जहां पे पुअर पीपल को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात की गई है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट बजट इकोनॉमी स्टेबिलिटी के लिए, इकोनॉमी की आर्थिक स्थिति को इंप्रूव करने के लिए बनाया जाता है। कंपोनेंट्स और स्ट्रक्चर ऑफ बजट, बजट किन चीजों से बनता है। सो देयर आर टू टाइप्स और टू कंपोनेंट्स ऑफ बजट, बजट रिसिप्ट्स एंड द सेकेंड इज बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसिप्ट्स में हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स आते हैं। बजट एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर आते हैं। तो चलिए इनको वन बाय वन डिटेल में समझते हैं। पहला है रेवेन्यू रिसिप्ट्स, जिसके टू टाइप्स हैं। पहला टैक्स रिसिप्ट्स एंड द सेकेंड इज नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। टैक्स रिसिप्ट्स में हमारा जो कि टैक्स की फॉर्म में गवर्नमेंट कलेक्ट करती है रेवेन्यू, एग्जाम्पल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, स्टेट ड्यूटी, गिफ्ट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, जीएसटी, जो कि टैक्स के फॉर्म में होते हैं। एंड द नेक्स्ट टाइप इज नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, जो कि फीस, फाइन्स, एस्टीट्स, स्पेशल असेसमेंट, ग्रांट्स, डोनेशंस, इन सब के फॉर्म में रेवेन्यू कलेक्ट करती है। रेवेन्यू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, पहला है प्रोग्रेसिव टैक्स एंड रिग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स में जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है वैसे ही टैक्स रेट भी इंक्रीज होता रहता है, जो कि अच्छा टैक्स माना जाता है। रिग्रेसिव टैक्स में हम टैक्स रेट फिक्स कर देते हैं, लेट सपोज 5% पे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। अगर पर्सन की इनकम 1 लाख है तो उसे 5% के हिसाब से 5000 पे करना पड़ेगा। बट अगर मिडल मैन या फिर पुअर
पुअर पर्सन की इनकम 10,000 है तो उसे इस हिसाब से 500 पे करना है, जो कि उसके इनकम के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा है। सेकंड, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो हमें खुद की पॉकेट से देने पड़ते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स जो हमें इनडायरेक्टली कस्टमर से टैक्स लेकर गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल हैं इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, गिफ्ट टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल जीएसटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। थर्ड टाइप ऑफ टैक्स इज वैल्यू एडेड टैक्स, जिसे हम वेट भी बोलते हैं, एंड स्पेसिफिक टैक्स। अगर हम वैल्यू एडेड टैक्स की बात करें सो यहाँ पर हम हर स्टेज में जितना भी टैक्स का अमाउंट गवर्नमेंट को देते हैं, यानी कि इसका फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन, जो कि नेशनल इनकम में भी हमने समझा था, इससे हमारा वेट निकल के आता है। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी। अगर हम स्पेसिफिक टैक्स की बात करें तो ऐसे टैक्स गुड्स की साइज, वेट या फिर उनके यूनिट्स के ऊपर डिपेंड होता है कि हमें इसके साइज के अकॉर्डिंग टैक्स लेना है, वेट के अकॉर्डिंग। ऐसे टैक्सेस को स्पेसिफिक टैक्स बोलते हैं। कैपिटल रिसिप्ट्स ऐसी रिसिप्ट्स हैं गवर्नमेंट की, ऐसे पैसे हैं कि या तो जो वो लोन से लेते हैं या फिर अपने एसेट्स और शेयर्स बेच के जो पैसे उनको मिलते हैं। अगर लोन से उनको पैसे मिलते हैं तो ये उनकी लायबिलिटी क्रिएट करते हैं। अगर उनके एसेट्स या शेयर्स बेच के उनको पैसे मिलते हैं तो उनकी एसेट्स पे असर पड़ता है, उनके एसेट्स कम हो जाते हैं। सो ऐसी रिसिप्ट्स को जो उनकी लायबिलिटी क्रिएट करते हैं और एसेट्स को रिड्यूस करते हैं, उनको कैपिटल रिसिप्ट्स बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल है पहला, रिकवरी ऑफ लोन। अगर गवर्नमेंट अपने एसेट्स को बेच के लोन को रिकवर करती है तो यहाँ पर उनके एसेट्स रिड्यूस हो जाएंगे। सेकंड, बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज। यहाँ पर उनकी लायबिलिटी क्रिएट होगी और अदर रिसिप्ट्स में अगर वो डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, प्राइवेट ओनर्स को अपने शेयर्स देते हैं, तो यहाँ पर उनके एसेट्स रिड्यूस हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं बजट एक्सपेंडिचर की। दो टाइप्स के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं जो गवर्नमेंट की एसेट एंड लायबिलिटीज को इंपैक्ट नहीं करते। बट कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चे हैं जो गवर्नमेंट की एसेट्स एंड लायबिलिटीज दोनों को ही इंपैक्ट करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल रिसिप्ट्स के ऑपोजिट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट के एसेट्स क्रिएट होते हैं और लायबिलिटीज रिड्यूस होती हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल जो गवर्नमेंट खर्चे करती तो है पर खुद अपनी पॉकेट से नहीं करती डायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर ऑन ओल्ड पेंशन, सैलरी, स्कॉलरशिप, सब्सिडीज, इंटरेस्ट पेमेंट, वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट, डिफेंस परचेजेस। ये खर्चे कुछ ऐसे हैं जो अपनी पॉकेट से नहीं करती बट लोगों को छूट भी मिल जाती है। अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट ये अपने पॉकेट से ही खर्चे करती है। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, ऑन मशीनरी एंड इक्विपमेंट। जब गवर्नमेंट मशीनरी इक्विपमेंट परचेज करती है, शेयर्स परचेज करती है या फिर लोन को रीपेमेंट करती है तो ये अपनी पॉकेट से करती है, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है। सो दीज टू आर इंपॉर्टेंट आइटम्स इन इंडियन गवर्नमेंट बजट में। इन एग्जाम्पल्स, ये जो इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं इनको गवर्नमेंट बजट में लिया जाता है। नाउ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड बजट क्या होते हैं? बैलेंस बजट वो बजट होते हैं जहां पे गवर्नमेंट रिसिप्ट्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के इक्वल होते हैं, और अनबैलेंस्ड होते हैं जहां पे गवर्नमेंट रिसिप्ट्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के इक्वल नहीं होते। इट मींस कि यहाँ पे इधर सरप्लस बजट होगा जहां पे रिसिप्ट्स एक्सपेंडिचर से ज्यादा होंगी, या फिर डेफिशिट बजट होगा जहां पे एक्सपेंडिचर रिसिप्ट से ज्यादा होंगी। जब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिप्ट्स को माइनस करते हैं तो हमें रेवेन्यू डेफिशिट मिलता है। इट मींस कि यहाँ पर एक्सपेंडिचर रिसिप्ट से ज्यादा है। सेकंड, जब बजट एक्सपेंडिचर में से हम बजट रिसिप्ट्स को माइनस करते हैं जहां पर कैपिटल
रिसिप्ट में हमने बोरोइंग्स को एक्सक्लूड किया हुआ है, ऐसे केस में हमें फिस्कल डेफिसिट मिलता है, क्योंकि यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट का यू हैव टू रिमेंबर बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसिप्ट्स फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट, फिस्कल डेफिसिट में से हम जब गवर्नमेंट की इंटरेस्ट पेमेंट माइनस करते हैं तो हमें प्राइमरी डेफिसिट मिलता है। सो ये है हमारे 3 टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक दिस वीडियो अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ है, और आप मेरी आने वाली वीडियोस पे आने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।